आधार कार्ड से पैसे निकालना या फिर मनी ट्रांसफ़र करना ये सब APS ID में होता है। तो अगर आप भी एक APS संचालक हैं तो आप सभी के लिए मैं आपको इस वीडियो में 3 अपडेट बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो अपडेट आया है वो है मनी ट्रांसफ़र के ऊपर। काफ़ी सारे लोग बहुत सारा आईडी है, जैसे कि APS मार्केट में तो पता होगा बहुत सारा कंपनियां ऐसी हैं जो कि आपको APS सर्विस देता है। तो इनमें से स्पाइस मनी, पे नियर बाय, ईजी पे या फिर कोई भी और एप्लीकेशन अगर आप यूज़ करते हैं तो आप सभी को पता है DMT अभी कुछ ही दिनों से काम नहीं कर रहा है। अगर आपका काम कर रहा है तो आपका एप्लीकेशन का नेम और आपका स्टेट का नेम इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए ताकि सब लोगों को पता चले कि कौन सा स्टेट में एक्चुअल में वर्क हो रहा है। लेकिन अभी ही हाल ही में अपडेट आया हुआ मैं आपको बता रहा हूँ कि स्पाइस मनी एप्लीकेशन में, चाहे आप मोबाइल से यूज़ कर रहे हो या फिर आप वेब ब्राउज़र में यूज़ कर रहे हो, स्पाइस मनी में अभी आपका नहीं चलता था, लेकिन सिर्फ अब कुछ ही दिनों के अंदर यानी कि 1-2 दिनों के अंदर चालू हो गया है। वेब ब्राउज़र में कोई भी अगर कंप्यूटर में, PC में, लैपटॉप में लॉगिन करेंगे और स्पाइस मनी को यूज़ कर रहे हैं तो आपका DMT यानी कि डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र आपका हो रहा है, वो फुल्ली वर्क कर रहा है। बट अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन से यूज़ कर रहे हैं तो अभी आपका वर्क नहीं कर रहा है। अगर आपका वर्क कर रहा है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। इसके बाद जो लोग पे नियर सर्विस यूज़ करते हैं तो उनको पता होगा पे नियर बाय में कल परसों से ही चालू हो चुका है। पे नियर बाय एप्लीकेशन में और वेब ब्राउज़र में दोनों ही जगह चालू हो चुका है। साथ ही ईजी पे और भी 2-3 एप्लीकेशन है जहां का अपडेट आया था, लेकिन ज़्यादातर लोग स्पाइस मनी और पे नियर बाय को ही यूज़ करते हैं इंडिया में। आप भी अगर APS सर्विस को यूज़ करते हैं तो कौन सा एप्लीकेशन में काम करते हैं इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। ये एरर आ रहा है सभी एप्लीकेशन में। कोई भी APS कंपनी अगर आप यूज़ करते हैं, मोबाइल में हो या फिर कंप्यूटर में, ये दोनों ही जगह ये एरर आपको शो हो रहा होगा। तो इसको देखते हुए काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि शायद मैंने अभी हाल ही में ही मंत्रा डिवाइस परचेज किया, मोर्फो डिवाइस परचेज किया या फिर स्टार्टेक डिवाइस परचेज किया, तो कहीं वहाँ पर डिवाइस का प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं और भी प्रॉब्लम तो नहीं है। काफ़ी सारे लोग सोचते हैं। या फिर कई लोग क्या करते हैं कि जैसे कि उनका एक गांव है जहां पर वो एक्टिवेशन किए हैं, लेकिन 10-15 किलोमीटर दूर के बाद वो अभी यूज़ कर रहे हैं APS सर्विस को, कहीं उसकी वजह से तो नहीं हो रहा है, ऐसा सोचते हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 211 आधार रिस्पॉन्स नॉट फाउंड, ये एक्चुअल में UIDAI का सर्वर के हिसाब से वहाँ पर ही कुछ इशू आ रहा है। अगर आपको आधार ऑथेंटिकेशन, आधार फेल्ड, आधार रेस्पॉन्स ऐसा कोई भी आता है तो आपको समझ जाना है कि ये UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI का यानी कि आधार वेबसाइट का, आधार सर्वर का प्रॉब्लम है, इसीलिए आपका ये ऐसा आ रहा है। आपका कोई और प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद जो 3 नंबर का अपडेट है, यहाँ पर एक एरर आ रहा है, फर्मवेयर वेरिफिकेशन पेंडिंग। कोई भी एप्लीकेशन अगर आप यूज़ करते हैं तो इसमें भी ये आ रहा है। तो दरअसल ये क्यों आ रहा है? क्योंकि काफ़ी सारे लोग हाल ही में ही काफ़ी सारे L1 डिवाइस परचेज किए हैं, क्योंकि L1 से पहले जो भी डिवाइस था वो तो बंद हो चुका है, वो आप APS में तो यूज़ नहीं कर सकते, तो सबको कंपलसरी कर दिया है L1 डिवाइस परचेज करने को। तो जो लोग हाल ही में परचेज किए हैं उनका नहीं चल रहा है, वो सोचते हैं कि मेरा ही मॉडल कुछ गड़बड़ है, बट ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पर एक ट्रिक करना होगा अगर आपका फर्मवेयर वेरिफिकेशन पेंडिंग का एरर आ रहा है तो। सबसे पहले ध्यान दें, अगर आप कोई भी कस्टमर का APS से पैसा निकाल रहे हैं तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि आपको अपने मोबाइल से मंत्रा का जो भी RD सर्विस है, मंत्रा का जो भी सेटअप फाइल है, आपको अनइंस्टॉल करना होगा। इसके बाद आपको अपने फ़ोन को रिस्टार्ट करना होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, आपको अपने कस्टमर का आधार नंबर डाल के, मोबाइल नंबर डाल के पैसे निकालना हो या फिर बैलेंस इंक्वायरी करना हो, उस तक जाना है। जाने के बाद आपको जैसे ही फिंगरप्रिंट लगाने की बारी आएगा तो आपको फिंगरप्रिंट का जो डिवाइस है आपको अटैच करना है। अटैच करने के बाद आपको वहाँ पर बोलेगा कि आपका RD सर्विस रिन्यू करना है या फिर आपको एक्टिवेट करना है। तब आपको प्ले स्टोर में जाना है और L1 हो, L0 हो, जो भी आपका मॉडल हो, वहाँ पर जाके आपको अपना RD सर्विस को न्यूली फिर से इंस्टॉल करना होगा। एक बार आप वहाँ पर इंस्टॉल कर लेंगे, क्योंकि ये दरअसल वर्जन का प्रॉब्लम हो सकता है कि आपका प्रीवियस जो वर्जन था वो अपडेट अच्छी तरीके से, सही तरीके से नहीं हुआ अपडेट, इसीलिए आपका ये एरर आ रहा है। तो अभी अगर फिर से अगर आप न्यूली इंस्टॉल करेंगे तो ये एरर आपका अभी नहीं आएगा। तो ये था तीनों अपडेट। लेकिन अगर आप APS सर्विस ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं तो कौन सा सर्विस यूज़ कर रहे हैं, कौन सा एप्लीकेशन, इस वीडियो के नीचे अपना स्टेट के नेम के साथ आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको APS सर्विस लेना है, APS सर्विस में आपको
काम करना है, तो कौन सा कंपनी आपको चूज़ करने में दिक्कत हो रहा है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। साथ ही यहाँ पर आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहा होगा, डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम आपको गाइड करेंगे कि कौन सा कंपनी आपके लिए सही होगा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो के नीचे इंस्टाग्राम का लिंक मैंने दिया हुआ है, वहाँ पर जाके हमें फॉलो भी कर सकते हैं।